आज मैं भारत के महाकाव्य महाभारत के विषय में कुछ अपनी बातें रखूंगा कि पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि महाभारत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकती है। मैक्स मूलर, विंटरनित्ज, मैकडॉनल्ड, वेबर आदि का यही विचार है तथा कुछ भारतीय विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया है। दूसरी ओर महाभारत में यही कहा गया है, कृष्णद्वैपायन मुनि ने 3 वर्षों तक निरंतर जागते रहकर महाभारत नामक इस आख्यान का प्रणयन किया। प्राचीन परंपरा महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को मानती है, जो एक द्वीप में जन्म लेने के कारण द्वैपायन व्यास भी कहे जाते हैं। कृष्ण वर्ण का होने के कारण इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है। वेदों का विभाजन करने के कारण इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। प्राचीन परंपरा व्यास मुनि को ही महाभारत के साथ 18 पुराणों का भी कर्ता मानती है। ये पराशर ऋषि तथा सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती चेदी राजा वसु की पुत्री थीं, जिसे मल्लाहों के स्वामी दासराज ने पाला था। महाभारत की कथा वस्तु में ये व्यास एक पात्र भी हैं। धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर इन्हीं की नियोग से जन्मी संतानें हैं। महाभारत में महामति व्यास की महिमामय मेधा सर्वत्र प्रतिबिंबित है। इस कृति की संपूर्ण परिकल्पना उन्हीं की है। संभव है कि इसमें क्षेपक या प्रक्षिप्त अंश बाद के कवियों के द्वारा जोड़े जाते रहे हों और इससे इसका आकार बढ़ता गया हो। आधुनिक विद्वान महाभारत का विकास 3 संस्करणों में मानते हैं। सबसे पहले संस्करण का नाम जय था। यही व्यास रचित मूल महाभारत था, जिसमें 8800 श्लोक थे। व्यास ने इसे वैशंपायन को सुनाया। वैशंपायन ने इसका प्रवचन राजा जनमेजय के लिए किया। जनमेजय ने कथा सुनते हुए बीच बीच में जो शंकाएं या प्रश्न किए, वे भी जय महाकाव्य में जुड़ गए। इससे दूसरा संस्करण भारत बना, जिसमें 24,000 श्लोक थे। जब सूत ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को इसे सुनाया, तब यह 1 लाख श्लोकों का महाभारत बन गया। अब मैं महाभारत और रामायण, जो भारत के 2 महाकाव्य हैं, पर एक चर्चा तुलनात्मक रूप में करना चाहूँगा कि महाभारत को रामायण की ही तरह इतिहास, आख्यान, विकसनशील महाकाव्य, उपजीव काव्य, आर्ष काव्य कहा गया। महाभारत यह संज्ञा इसकी महत्ता तथा दीर्घ कलेवर के कारण प्रसिद्ध हुई होगी। महत्व और भार यानी आकार की विशालता के कारण यह ग्रंथ महाभारत कहा गया है। इसे विश्व साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहा जा सकता है। इसमें मूल कथा में अन्यान, आख्यान, उपाख्यान और कथाएं अधिक संख्या में जुड़ी हैं। रामायण का मूल स्वर करुणा का है, जबकि महाभारत का मूल स्वर वैराग्य का है। वाल्मीकि की रचना प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य और सौहार्द की भावनाओं से ओतप्रोत है। महाभारत समाज में व्याप्त हिंसा, घृणा और कलह का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है, जिसकी परिणति वैराग्य में होती है। वाल्मीकि की रचना आदर्श परक है, व्यास की यथार्थ परक। एक में भाव तत्व की प्रधानता है, दूसरे में बुद्धि तत्व की। रामायण काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अधिक सुसंबद्ध और सुसंगत रचना है। महाभारत में इसकी अपेक्षा ऐतिहासिक तथ्यों और विवरणों की बहुलता है। भाषा की दृष्टि से भी रामायण की भाषा अधिक लालित्यपूर्ण है और महाभारत की अधिक तथ्यपरक। शैली की दृष्टि से रामायण में आलंकारिकता अधिक है। महाभारत पर लिखी गई प्राचीन टीकाओं का पता लगा है, क्योंकि महाभारत पे कई टीकाएं भी लिखी गई। इनमें नीलकंठ की टीका सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है। अब जहाँ तक रचना काल की बात है, तो 5वीं शताब्दी के दान पत्रों में महाभारत को धर्मशास्त्र के रूप में उद्धृत किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि इस काल तक महाभारत को प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। महाभारत नाम का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। बोधायन धर्म सूत्र में श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक उद्धृत है। गीता महाभारत का ही एक अंश है। आश्वलायन तथा बोधायन धर्म सूत्रों का रचनाकाल
400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अतः महाभारत रचना की उत्तर सीमा भी 400 ईसा पूर्व ही मानी जानी चाहिए। महाभारत अपने विशाल कलेवर में इस देश की परंपराओं और सांस्कृतिक उपलब्धियों का विशद इतिहास प्रस्तुत करता है। महाभारत की विषय वस्तु की इस विविधता तथा विपुलता के कारण ही यह कहावत प्रचलित हो गई, यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो भारत यानी महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र भी कहीं नहीं मिलेगा। धर्म, राजनीति और आचार पर विशद चिंतन भीष्म और विदुर के वचनों में बहुत विस्तार से महाभारत में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता जैसा धर्म, अध्यात्म और दर्शन का महान ग्रंथ महाभारत का ही एक भाग है। यही नहीं, गीता के अतिरिक्त कई गीताएं हुई हैं, जैसे कि पराशर गीता, हंस गीता, विदुर गीता, ब्राह्मण गीता तथा अनुगीता जैसे ग्रंथ भी महाभारत में ही समाये हुए हैं। इन ग्रंथों में भारतीय तत्व चिंतन का उज्जवल रूप में दर्शन होता है। भीष्म ने शांति पर्व में पांडवों को जो उपदेश दिए हैं उनमें नीति और जीवन के अनुभवों का ही निचोड़ है। महाभारत में अनेक प्राचीन उपाख्यान संग्रहित हैं जो भारतीय कथा परंपरा की अमूल्य धरोहर है। भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर कंबोडिया, बाली, जावा, सुमात्रा आदि में भी भारतीय संस्कृति के व्यापक प्रचार और प्रसार में महाभारत का योगदान अमूल्य है। महाभारत के सभी पात्र अपने आप में विलक्षण और विशिष्ट हैं। उनके संबंध में यही कहा जा सकता है कि ऐसे अद्भुत चरित्र दुर्लभ हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ और शौर्य में अप्रतिम भीष्म, अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मज्ञता में युधिष्ठिर, बल और साहस में भीम, तो धनुर्वेद में अर्जुन अनन्य हैं। राज्य लिप्सा में धृतराष्ट्र, अहंकार और द्वेष में दुर्योधन और उदारता में कुंती, पति के प्रति भक्ति में गांधारी, स्वाभिमानी वीरांगना के रूप में द्रौपदी प्रभावशाली चरित्र हैं। इन सब चरित्रों में कृष्ण का चरित्र अनोखा है। युधिष्ठिर अपनी मानवीयता तथा करुणा में अप्रतिम है। जहाँ तक महाभारत के विषय वस्तु की बात है तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिनके नाम तथा विषय वस्तु इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहला आदि पर्व है, इसमें महाभारत की भूमिका, जन्मेजय का नाग यज्ञ, आस्तिक की कथा, समुद्र मंथन, दुष्यंत, शकुंतला और कच्च देवयानी के उपाख्यान आदि हैं। इसी प्रसंग में कौरव वंश के राजा प्रतीप की चर्चा आती है, जिसका पुत्र शांतनु हुआ। शांतनु के 2 पुत्र हुए, भीष्म और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य निसंतान मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियां अंबा और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ तथा पांडु का विवाह कुंती और माद्री से। गांधारी के दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र हुए। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तथा माद्री के नकुल और सहदेव, ये जुड़वा बेटे हुए। इन सब से रोचक घटनाओं के साथ कौरव पांडव राजकुमारों की शिक्षा, दुर्योधन का पांडवों को सताने या समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचना, लाक्षागृह में उन्हें जलाकर मारने के प्रयास का वर्णन आदि घटनाएं इस आदि पर्व में ही आती हैं। दूसरा है सभा पर्व। इस पर्व में पांडवों को इंद्रप्रस्थ का आधा राज्य मिलने के बाद युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वर्णन है। इसके अंतर्गत शिशुपाल का कृष्ण के द्वारा वध किए जाने का प्रसंग भी आता है। तत्पश्चात युधिष्ठिर का जुए में हारना, द्रौपदी का चीरहरण तथा पांडवों के वनवास पर प्रस्थान की घटनाएं इसमें वर्णित है। तीसरा अरण्य पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवां उद्योग पर्व, छठवां भीष्म पर्व है। इसी पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है। सातवां द्रोण पर्व है। इसमें अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोण के मारे जाने की घटनाएं हैं। आठवां कर्ण पर्व है, जिसमें कर्ण के वध की कथा आई हुई है। नौवां शल्य पर्व है। इसमें शल्य के वध की कथा है। 10वां सौप्तिक पर्व। इसके बाद
क्रमशः स्त्री पर्व, शांति पर्व जिसमें शैया पर लेटे भीष्म द्वारा पांडवों को राजनीति का उपदेश है, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व जिसमें कि धृतराष्ट्र के पास जाकर युधिष्ठिर का राजनीति सीखना है, मौसल पर्व, इसमें वनवास और ये बने कि बलराम तथा कृष्ण का महाप्रयाण इस मौसल पर्व में आया है। और 17वां है महाप्रस्थानिक पर्व, इसमें पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। और 18वां है स्वर्गारोहण पर्व, जिसके बाद से जो है ये अंतिम पर्व है जिससे महाभारत की समाप्ति इस ग्रंथ की होती है। अब जहाँ तक बात है कि भारतीय साहित्य पर महाभारत का क्या प्रभाव पड़ा, तो हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में महाकवि क्षेमेंद्र हुए। इन्होंने अपनी रामायण मंजरी तथा भारत मंजरी जो ग्रंथ लिखे उसमें रामायण और महाभारत का ही सार प्रस्तुत किया गया है। भास जिन्होंने 6 रूपक महाभारत की कथा के विभिन्न प्रसंगों को प्रस्तुत करते हैं। भारवी का जो किरातुजनी है और भट्ट नारायण का वेणी संहार तथा राजशेखर का बाल भारत, ये ऐसे कई महाकाव्य और नाटक महाभारत से ही प्रेरित हैं। अभी वर्तमान में चले आइए तो धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक और रविन्द्रनाथ टैगोर का कर्ण कुंती संवाद जैसे ग्रंथ भी महाभारत पर ही आधारित हैं।